moon and fifth house. What is the fifth house? फिफ्थ हाउस जो होता है, फिफ्थ हाउस का संबंध होता है हमारे इंटरेस्ट से। लाइक जैसे गेम हो गया, एक्टिंग हो गया, सिनेमा हो गया, फन हो गया, लव एंड रोमांस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, स्टेज परफॉर्मेंस हो गया, और स्पेकुलेटिव फाइनेंस या बिजनेस हो गया। फिफ्थ हाउस का संबंध हमारे लक से है। जैसे गेम, मान लो आप कोई प्लेयर हैं और आप कोई गेम खेलते हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर, और सडनली आपको फेम मिलता है और आपको मॉनेटरी गेन होता है। तो जो सडनली आपको फेम मिला है और जो आपको मॉनेटरी गेन हुआ है, वो फिफ्थ हाउस के कारण। इसी तरह से अगर मान लो आप एक्टर हैं, लाइक शाहरुख खान, किंग खान, और आपको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और आपने कहीं किसी शो में कुछ ऐसा पार्ट किया या कहीं पर किसी जगह आपने पार्टिसिपेट किया, किसी शो में परफॉर्म किया आपने, मान लो आपने डांस किया या एक्टिंग किया आपने, और आपको वहाँ कोई पसंद कर लेता है और वो आपके पास आते हैं कि हम आपको अपने शो में लेना चाहते हैं या अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं या अपने सीरियल में लेना चाहते हैं। तो जो आपका लक काम कर रहा है वो फिफ्थ हाउस के कारण काम करता है। तो फिफ्थ हाउस जो है वो हमारा लक है और हमारी क्रिएटिविटी है। मून आपका माइंड है, मून आपका मन है, मून आपकी मदर है, मून आपका कंफर्ट है, और मून आपका सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन कैसे? जैसे राहु जो है वो हमारी डिजायर है। राहु का काम होता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई डिजायर को बना के रखना ऑल टाइम, यानी ऑल टाइम हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और उस सोच के कारण, यानी वो जो सोच है हमारी, उस सोच के कारण जो हमारा मन है वो कहता है चलो यार इस चीज़ को कर लेते हैं, और उस काम को हम कर लेते हैं। लाइक जैसे मान लो आपका मन करता है कि कॉफ़ी शॉप में जाके मैं कॉफ़ी पी, और आप चले गए, आपने बैरिस्टा या जो भी कॉफ़ी शॉप होता है वहाँ पर आप गए और आपने कॉफ़ी ऑर्डर करा और आपने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मून के कारण मिल रहा है, यानी जो आपके मन ने कहा आपने वो काम कर लिया। तो मून जो है वो हमारा मन है और हमारा सेटिस्फैक्शन। तो मून जिस हाउस में बैठा होता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में मून बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और जब तक आप उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों का काम नहीं करते तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब मून अगर आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है तो फिफ्थ हाउस का संबंध गेम से हो गया, फिफ्थ हाउस का संबंध एक्टिंग से हो गया, फिफ्थ हाउस का संबंध पॉलिटिक्स से हो गया, फिफ्थ हाउस का संबंध रोमांस से हो गया। तो इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अंदर से, और इन चीज़ों को करने की इच्छा बहुत होगी आपके अंदर। अगर ये चीज़ें आप अगर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्टर्ब फील करेंगे। तो इन चीज़ों को करने का बहुत इंटरेस्ट होगा आपके अंदर, तो आप बहुत ही इमोशनल एक्टर हो सकते हैं, आप बहुत ही इमोशनल प्लेयर हो सकते हैं, आप बहुत ही इमोशनल स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, आप बहुत ही इमोशनल रोमांटिक लवर हो सकते हैं। यानी जिससे भी आप रोमांस कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। दूसरा फिफ्थ हाउस का संबंध हमारे चिल्ड्रन से, चाइल्ड से। तो अपने बच्चों को लेके बहुत आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके बच्चे हैं उनको लेके आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि जैसे बच्चा खेलता है ना तो आप भी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप उसके साथ खेलना स्टार्ट करोगे तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा
काम एंड कूलनेस महसूस करेंगे। आपको लगेगा जो मैं ढूंढ रहा था वो कहीं ना कहीं मुझे मिल गया। अब मून का कॉम्बिनेशन मान लो हो जाता है आपके सन के साथ 5th हाउस में। तो सन क्या है? सन हमारी ईगो है, सन हमारी क्रिएटिविटी है, सन हमारा डायनेमिक ऑरा है, सन हमारा परफॉर्मेंस है। और जो भी हमें फेम मिलता है, नाम मिलता है, वो सन के कारण मिलता है, क्योंकि सन जो है वो 5th हाउस की एनर्जी है। तो सन और मून का अगर कॉम्बिनेशन अगर 5th हाउस में हो जाता है तो आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जब भी आप एक्टिंग करेंगे, जब भी आप स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे, जब भी आप कोई गेम वगैरह खेलेंगे, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने अंदर। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अपनी चीज़ों को लेकर। अपनी एक्टिंग को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। दूसरे जो आपके बच्चे होंगे वो भी आर्ट से संबंधित किसी न किसी चीज़ में हो सकते हैं। जैसे वो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे पेंटर हों, वो बहुत अच्छे डांसर हों, वो बहुत अच्छे एक्टर हों, बहुत अच्छे एथलीट हों, और इन चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। अब मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है मान लो मंगल के साथ, मार्स के साथ। तो मार्स क्या है? मार्स एक इन्वेंटर है, मार्स एक फौजी है, मार्स एक पुलिसमैन है, मार्स एक फाइटर है। तो मार्स जब मून के साथ 5th हाउस में आता है तो मार्स चीज़ों को कॉन्कर करना चाहता है, चीज़ों को हासिल करना चाहता है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होंगे। मान लो आप किसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और वहाँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं और वो लोग डांस वांस कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको देख के ना आप अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे अपने अंदर, और आप एकदम जंप मार के स्टेज में आ जाओगे और आप भी वहाँ डांस करना स्टार्ट कर दोगे। तो मार्स जो है ना वो बहुत ही क्विक एक्शन लेता है। तो मार्स कहता है तुम लोग हटो, मुझे डांस करने दो, मैं डांस करके तुम्हें दिखाता हूँ। दूसरा, लव एंड रोमांस के लिए मार्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। अगर मान लो आपका अफेयर किसी लड़की के साथ होता है या किसी बॉय के साथ होता है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप हो सकता है अपने लविंग पार्टनर से झगड़ा कर लो, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी और आप झगड़ गए। तो मार्स चीज़ों को कॉन्कर करना चाहता है, मार्स ज़्यादा माइंड यूज नहीं करता। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के हो सकते हैं। अब मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है मान लो जुपिटर के साथ। तो जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, और मून क्या है? आपका इमोशन, और जुपिटर क्या है? आपकी नॉलेज। तो 5th हाउस से संबंधित चीज़ों की नॉलेज आपके अंदर बहुत सारी होगी। दूसरा, जैसे जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड करता है तो 5th हाउस में आने के कारण आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। आपके अंदर एक से ज़्यादा खूबियाँ आ सकती हैं। अगर जुपिटर की यहाँ अच्छी पोजीशन है तो एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रोमांस हो सकता है। जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है मान लो वीनस के साथ। तो वीनस क्या? वीनस है लग्जरी, तो वीनस है आर्ट। जो भी हमारे अंदर जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो वीनस के कारण होता है। वीनस सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, वीनस वेल्थ, लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है। और वीनस क्या है? वीनस आपका पैशन है। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जिस चीज़ को करके आप बहुत ज़्यादा सुख फील करते हो अपने अंदर, वो वीनस है। तो वीनस और मून का कॉम्बिनेशन अगर 5th हाउस में होता है तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे अपने लव रिलेशन में। जिसके साथ भी आप लव करेंगे, जिसके साथ भी आपका रिलेशन होगा, तो आप उस चीज़ को बहुत ही फिल्मी तरीके से, फिल्मी अंदाज से एक्सप्रेस करोगे। यानी ये हो सकता है कि जब भी आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ हों तो हो सकता है आप गाना वाना भी गाएं, हो सकता है आप डांस वांस भी करें, और जो आपके बच्चे होंगे वो भी मल्टी टैलेंटेड होंगे।
वो भी आर्टिस्ट टाइप के होंगे, वो भी सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, और देखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि वीनस का संबंध ब्यूटी से और मून का संबंध सॉफ्टनेस से है। तो आपके जो बच्चे होंगे वो देखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, स्पेशली गर्ल। मून और वीनस का कॉम्बिनेशन अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो जो फर्स्ट चाइल्ड है वो ज़्यादातर लड़की ही होती है। अब मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है मान लो मरकरी के साथ, बुध के साथ, तो बुध क्या है? बुध है आपका शार्प माइंड, आपका इंटेलिजेंस। मून आपका इमोशन। तो मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और बहुत इमोशनल होंगे। जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट होगा उसको बहुत ही आप डिटेल में जाके करना चाहेंगे। मान लो अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आप चाहेंगे कि मैं अपनी आर्ट को बनाऊं और मैं उसको मार्केट में सेल करूं, क्योंकि मरकरी जो है उसका संबंध बिजनेस से भी है। तो बहुत बिजनेस माइंडेड होंगे आप, और कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से संबंधित चीज़ों को आप चाहेंगे कि इसको मैं सेल करूं, सेल करके मैं कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन करूं। तो मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में आपको बिजनेस का टैलेंट देता है कि आप फिफ्थ हाउस से संबंधित चीज़ों को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है सैटर्न के साथ। तो सैटर्न रूल्स, रेगुलेशन, टाइमली काम करना, एक दायरे में रह के काम करना, एक सिस्टम से काम करना, बहुत ही हार्ड वर्क करना, ये सारा काम सैटर्न का है। मून आपका माइंड है, और सैटर्न जो है जिस प्लेनेट के साथ आता है उस प्लेनेट को सैटर्न ये कोशिश करता है कि इससे कोई मॉनेटरी गेन हो, इससे कोई काम धंधा या कोई बिजनेस चले, क्योंकि सैटर्न का संबंध है 10th हाउस से। 10th हाउस हो गया आपका कैरियर, और 11th हाउस हो गया आपके ऑप्शन विशेष, इनकमिंग गेन्स। तो जो सैटर्न की एनर्जी है वो इन सारी चीज़ों को ले आती है। अब मून के साथ अगर सैटर्न हो जाता है तो आप बहुत इंटेंस होंगे काम को लेके, आप बहुत हार्ड वर्क करना चाहोगे, आप हर काम को बहुत ही सिस्टम से करना चाहोगे, टाइम से करना चाहोगे, और आप काम को बहुत देर देर तक करते रहोगे। ओवर टाइम आप बहुत कर सकते हो सकता है आप बहुत अच्छे एक्टर हैं या बहुत अच्छे मान लो कोई प्लेयर हैं, तो आप बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई ड्यूटी कर रहा हूँ, या जो देखने वाले लोग हैं वो आपको देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये एक्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि सैटर्न जो है ना बहुत सीरियस होता है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन 35 की एज तक सैटर्न का काम है, 35 की एज तक चीज़ों को डिले कर देता है सैटर्न। तो सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में है तो फर्स्ट चाइल्ड को आपकी डिले कर देगा, आपके रोमांस को डिले कर देगा, आपके लक को डिले कर देगा। जो भी चीज़ें किस्मत से होने वाली होती हैं उन सारी चीज़ों को सैटर्न यहाँ डिले कर देता है। सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है 7th हाउस में, आपकी मैरिज को भी डिले कर देगा। 11th हाउस में एस्पेक्ट पड़ता है तो जो आपकी इनकम है उसको भी डिले कर देगा। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो वो चीज़ डिले हो जाएगी। फिर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है 2nd हाउस में। 2nd हाउस हो गया आपका मॉनेटरी गेन और आपकी वैल्यू और आपकी सेविंग, सैटर्न को भी डिले कर देगा। तो 35 की एज तक आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें डिले होती चली जाएंगी। मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है राहु के साथ। तो राहु और मून दोनों अगर फिफ्थ हाउस में आते हैं तो आपको बहुत फेम देते हैं, आपका दूर दूर तक नाम हो सकता है। जैसे सचिन हमारे मास्टर ब्लास्टर, ज़्यादा नाम पूरे वर्ल्ड में क्यों हुआ? क्योंकि इनका राहु और मून का कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस जो है उसका संबंध गेम से, प्ले से, खेलने से। राहु आपकी डिजायर, मून आपका माइंड। तो राहु अगर फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस की चीज़ों को राहु
एम्पलीफाई कर देती है। तो देखो उनको वर्ल्ड फेमस बना दिया राहु और मून की कॉम्बिनेशन 5th हाउस में। अब मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है मान लो केतु के साथ, तो केतु क्या है? केतु है सेपरेशन, डिटैचमेंट, आइसोलेशन। केतु मेटलिस्टिक चीज़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन ये हो सकता है कि अर्ली लाइफ में आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हों, 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके, रोमांस में, गेम्स में और क्रिएटिव चीज़ों में, क्रिएटिव टैलेंट में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं 5th हाउस मतलब केतु के कारण, और इन चीज़ों का आपको बहुत गेन भी हो सकता है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आप 40 को क्रॉस करते हैं, 45 तक होते हैं, तो आपका इन चीज़ों से इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहाँ होगा जहाँ राहु है, यानी 11th हाउस, मॉनेटरी गेन की तरफ, नेटवर्क सर्कल बिल्ड करने की तरफ, क्रिएटिव चीज़ों में जो आपका इंटरेस्ट है वो खत्म होता चला जाएगा। मून अगर 5th हाउस में है तो जो आपका जो 10th हाउस है वो 5th हाउस से 6th अवे है, यानी अगर हम मान लो मून को अगर हम एसेंडेंट बना देते हैं तो जो 10th हाउस है वो 6th हाउस बन जाता है। 10th हाउस का संबंध हमारे बॉसेस से है, 10th हाउस का संबंध हमारे वर्क एनवायरनमेंट से है। 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम है, यानी गवर्नमेंट समझ लो। 10th हाउस आपका कैरियर है, 10th हाउस आपका स्टेटस है, जिससे आप जाने जाते हो सोसाइटी में। तो 10th हाउस अगर मून से 6th अवे चला गया तो जो आपका स्टेटस है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, यानी हो सकता है कि जो भी आप काम करते हो वहाँ उस काम के अंदर हो सकता है कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, तो आपको लगे यार मेरा तो नाम हो सकता है डूब जाए। बीच बीच में आपके साथ ये सारी चीज़ें आएंगी कि आप बहुत अच्छा काम करोगे, आपको लगेगा कि मैं किसी खतरे में पड़ गया, अब तो सारी चीज़ खराब होने वाली है। और जो आपके सीनियर होंगे उनके साथ कई बार आपका झगड़ा हो सकता है, कई बार आप परेशानियों में फंस सकते हैं, तो आपका नाम, आपका फेम, आपका कैरियर कई बार खतरे में आ सकता है, क्योंकि 6th अवे जो चला गया है ना, ये 10th हाउस जो है ये आपका बैटल ग्राउंड बन गया, यानी लड़ाई और झगड़े की जगह। तो मून से 6th अवे अगर आपका 10th हाउस पड़ता है तो जो आपका कैरियर है वो कई बार फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे। मून 5th हाउस में है तो मून को अगर हम एसेंडेंट बनाते हैं तो जो 11th हाउस है वो 7th हाउस बन जाता है, जिसे हम मून चार्ट कहते हैं, चंद्र कुंडली जिसको कहते हैं। तो मून को अगर हम एसेंडेंट बना देते हैं तो जो 11th हाउस है वो आपका 7th हाउस बन जाता है। 7th हाउस का मतलब हो गया लाइफ पार्टनर। तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा बहुत अच्छा हो सकता है, उसके कारण हो सकता है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं शादी के बाद, क्योंकि जो 11th हाउस है वो हमारे होप्स एंड विशेस, जो भी लाइफ में हमें बनना है, जो भी लाइफ में हम चाहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो, वो 11th हाउस के कारण होती है। तो 11th हाउस अगर 7th हाउस बनता है तो लाइफ पार्टनर के कारण ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, हमारा नेटवर्क सर्कल बड़ा हो सकता है, हमें मॉनेटरी गेन हो सकता है, इनकम के सोर्सेज हमारे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस के सोर्सेज आपको बना देगा और इनकम के सोर्सेज बना देगा। तो आज हमने आपको ये बताया कि मून अगर आपके 5th हाउस में आता है तब क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका मून आपके बर्थ चार्ट में आपको कैसे बेनिफिट करवा सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मूड को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। एंड टुडेज सीरीज इज ओवर। गुड नाइट।